पुरानी हवेली का साया। डॉक्टर अशर ने धीरे से आवाज में कहा। मैं नहीं समझता वह बच पाएगा। सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसका भाई नुमान चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था, आंखों में हैरानी, चेहरे पर उदासी। लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। बस एक रात वह कहने लगा कि उसने कमरे की दीवार पर एक अजीब सी छिपकली देखी, बहुत बड़ी और काली। इसके बाद से वह बीमार है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मामला शायद मेडिकल नहीं है। नुमान अपने दोस्त रिजवान के मशवरे पर शहर से बाहर एक छोटे से गांव के पीर हजरत सखी मजीब बाबू के पास गया। बाबा, मेरे भाई की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, कोई दवा असर नहीं कर रही। बाबा ने आंखें बंद की, फिर खोली। तुम्हारे भाई के ऊपर काला जादू किया गया है, एक औरत की तरफ से, जो कहती है कि तुम्हारे परिवार ने उसके साथ ज्यादती की थी। लेकिन बाबा, हमें तो ऐसी कोई औरत याद नहीं। बाबा ने एक मिट्टी का प्याला आग के करीब रखा और कुछ पत्ते जलाए। धुआं ऊपर उठने लगा और प्याले में एक चेहरा बनने लगा। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तुम्हारी नानी की पुरानी हवेली, जिसे तुम लोगों ने बेच दिया था, वह एक जमाने में जिन्नाती सायों का बसेरा थी। तुम्हारे परिवार के एक फर्ज ने वहां एक ताकतवर साया कैद किया था, और अब वही साया आजाद हो चुका है। तो क्या मेरे भाई पर वह साया है? नहीं, वह सिर्फ रास्ता है। असल निशाना तुम सब हो। बाबा ने एक अजीब सा तरीका बताया। रात के समय पूरा घर पैर पानी में डालकर बैठे और या का हार 1100 बार पढ़े, हर शख्स बिना रुके। लेकिन बाबा, अगर हमने यह अमल रोक दिया तो? बाबा ने आंखें बंद की, फिर खोली। तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस जुल्म को भुगतेंगी। नुमान ने पीर बाबा के बताए हुए अमल पर अमल किया। उन्होंने पानी में पांव डाले और दिल से या कहारू का विर्द शुरू किया। शुरू के कुछ दिन अजीब गुजरे। ख्वाबों में वही साया नजर आता, काला, धुआं सा जिस्म, आंखों में आग। एक रात उसके भाई सलमान ने ख्वाब में देखा कि वही स्याह साया उसके सीने पर बैठा है और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। वो चीखा, मगर आवाज नहीं निकली। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और वो जाग गया, सांस फूली हुई, माथे पर पसीना। बाबा ने बताया, यह अमल उन्हें पसंद नहीं आ रहा। साया पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक तुम पुरानी हवेली वापस जाकर उस जगह को पाक नहीं करोगे जहां वो कैद था। नुमान और सलमान पुरानी वीरान हवेली गए। दीवारों पर खरोंचें, छतों से टपकती नमी और एक सर्द भयानक खामोशी। फर्श पर एक दायरा बना हुआ था, काली मोमबत्तियों का, जिन्हें किसी ने दोबारा जलाने की कोशिश की थी। बाबा के हुक्म पर उन्होंने हवेली के चारों कोनों में आजान दी, आयतुल कुर्सी की तिलावत की और दायरे के बीच में सूरह यासीन की तिलावत की। जैसे ही तिलावत मुकम्मल हुई, हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे कोई कैद वजूद चीख कर टुकड़ों में बिखर रहा हो। वापस आकर उन्होंने 40 दिन का अमल मुकम्मल किया। सलमान की तबीयत तेजी से संभलने लगी। डॉक्टर हैरान थे कि जिस मरीज को जवाब दे दिया गया था, वो अब खुद चल फिर रहा था। कुछ दिन बाद नुमान को अचानक एक इंटरनेशनल कंपनी से ऑफर आया। वहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। तुमने जो जुल्म अपने बुजुर्गों के हाथों छुपाया था, उसे तुमने खत्म किया। अब तुम्हारी नस्लें आजाद हैं। साया मिटा नहीं। एक दिन सलमान अपने छोटे बेटे के कमरे में गया। बच्चा दीवार की तरफ देख रहा था। क्या देख रहे हो बेटा? बाबा, दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली है और वो मुझे देख रही है। यह सुनकर नोमान के होश उड़ गए। उसके कानों में अपने बच्चे की आवाज गूंज रही थी। बाबा, दीवार पर बड़ी सी छिपकली है और मुझे देख रही है। क्या ये कैसे हो सकता है? सलमान का दिल धक से रह गया। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल फेरी टेल्स वंडर्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।